एप्स्टीन फाइल्स, सत्ता, पैसा और सबसे खतरनाक राज। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम एक ही फाइल में दर्ज हों और उस फाइल में लिखे हों ऐसे अपराध जिनके बारे में जानना भी रूह कंपा दे। सोचिए, अगर वो फाइलें अचानक सामने आ जाएं और हर पन्ना एक नया भूकंप बन जाए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये है एप्स्टीन फाइल्स। कुछ नाम सामने आए, कुछ नाम छुपा दिए गए और कुछ सच आज भी अंधेरे में दबे हुए हैं। सवाल यह है, इन फाइलों में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया हिला सकता है? एक आदमी, बेहद अमीर, बेहद ताकतवर लोगों के बीच उठना बैठना, प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड और बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती। इस आदमी का नाम था जेफरी एप्स्टीन। दुनिया उसे एक फाइनेंसर के रूप में जानती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक खौफनाक साम्राज्य चला रहा था। एक ऐसा साम्राज्य जहां मासूम जिंदगियां खरीदी और बेची जाती थीं। एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था जहां आम लोगों का पहुंचना नामुमकिन था। यहां दुनिया के ताकतवर लोग आते थे, राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, सब कुछ बेहद गोपनीय। लेकिन धीरे धीरे कुछ लड़कियां सामने आईं। उनकी कहानियां एक जैसी थीं। लालच दिया गया, धमकाया गया और फिर शोषण किया गया। यहीं से पहली दरार पड़ी। साल 2008। एप्स्टीन पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप लगे, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उसे मामूली सजा मिली। सवाल उठने लगे, इतनी बड़ी ताकत उसे बचा कैसे रही है? क्योंकि एप्स्टीन अकेला नहीं था। जांच में सामने आया कि एप्स्टीन सिर्फ अपराधी नहीं, वो एक नेटवर्क चला रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जो लड़कियों की तस्करी करता था और उन्हें ताकतवर लोगों तक पहुंचाता था। इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी जिस्लेन मैक्सवेल। वही लड़कियों को ढूंढती थी, वही उन्हें तैयार करती थी और वही उन्हें एप्स्टीन तक लाती थी। जांच एजेंसियों ने हजारों दस्तावेज जमा किए, ईमेल्स, फोटो, वीडियो, फ्लाइट लॉग्स, नामों की लंबी लिस्ट। इन दस्तावेजों को ही कहा गया एप्स्टीन फाइल्स। इन फाइलों में ऐसे नाम बताए जाते हैं जो सामने आ जाए तो दुनिया हिल जाए। कुछ नाम सार्वजनिक हुए, लेकिन ज्यादातर आज भी छुपाए गए हैं। हर ब्लैक की गई लाइन एक खतरनाक राज है। साल 2019। एप्स्टीन को फिर गिरफ्तार किया गया। अब की बार उम्मीद थी कि सच सामने आएगा, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही वो जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक बयान, आत्महत्या। लेकिन उस रात कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे और सबसे अहम गवाह मर चुका था। सवाल आज भी जिंदा है, क्या एप्स्टीन ने खुद अपनी जान ली या उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? मैक्सवेल पर मुकदमा चला, उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल वही है, अगर नेटवर्क इतना बड़ा था तो बाकी लोग कहां हैं? एप्स्टीन केस ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अमीरों के लिए कानून अलग है? क्या ताकत सच से बड़ी होती है? और सबसे डरावना सवाल, एप्स्टीन फाइल्स में अभी और क्या छुपा है? सोचिए, अगर कल पूरी फाइलें सार्वजनिक हो जाएं, तो कितने चेहरे बेनकाब होंगे, कितनी कुर्सियां हिलेंगी और कितनी सच्चाइयां सामने आएंगी। शायद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी हम आज जानते हैं। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके राज नहीं। सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स में क्या है, सवाल ये है, क्या दुनिया सच जानने के लिए तैयार है? गार्ड सो रहे थे, कैमरे बंद थे और सबसे बड़ा सच हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एप्स्टीन तो सिर्फ एक चेहरा था। असली ताकत तो उसके पीछे खड़े लोग थे, वो लोग जिनके नाम आज भी फाइलों में काले स्याही से ढके हुए हैं। कुछ दस्तावेज कहते हैं कि कई बेहद बड़े नाम एप्स्टीन के जेट में सफर कर चुके थे। कुछ दस्तावेज कहते हैं कि उस प्राइवेट आइलैंड पर सिर्फ पार्टियां नहीं होती थीं, वहां सौदे होते थे, जिंदगियों के सौदे। आज भी कई फाइलें सील हैं, आज भी कई पन्ने अधूरे हैं और आज भी कई सच दुनिया से छुपाए गए हैं। हर बार जब कोई फाइल खोलने की कोशिश होती है,
कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। या तो गवाह पलट जाता है, या सबूत गायब हो जाता है, या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, सवाल ये है उसके साथ कौन कौन